हाँ जी, तो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन लर्नर्स। और आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीएससी एई एग्जामिनेशन के लिए। आउट ऑफ दोज 22 यूनिट्स, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट्स भी एक सिलेबस में मैंशनड यूनिट है। और ये केवल यूपी पीएससी एई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, मेरा ये मानना है कि दिस पर्टिकुलर यूनिट इज़ हेल्पफुल ऑल्सो फॉर दोज पीपल जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, वेयर हाउसेज़ में काम कर रहे हैं। उनको भी इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट हमें बताया है, यूनिट हमें बताई है हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि सिलेबस की बाउंड्री क्या है, क्या हमें पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसके हमें बाउंड्री बना लेनी चाहिए कि हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारा इनपुट टू आउटपुट रेशियो मैक्सिमम हो सके। तो दोस्तों, हमारी टीम है उसमें ऑलरेडी वी हैव इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, जिसमें ऑलमोस्ट एक डिकेड का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो बड़ा ही प्रैक्टिकल होने वाला है दोस्तों ये वाला यूनिट। इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, उसमें डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मटेरियल को प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए हमें इंडस्ट्री में। टाइप्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट अब हैंडल तो करना है, बट कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं मटेरियल को हैंडल करने के लिए। सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए। स्टोरेज सिस्टम एंड मेथड्स, जैसे कि जो फीफो एंड लीफो के कंसेप्ट है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक हम देखेंगे इस वीडियो सीरीज़ में। सेफ्टी मेजर्स इन हैंडलिंग एंड स्टोरेज, क्या क्या हैंडलिंग एंड स्टोरेज के क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमको ध्यान रखने चाहिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी क्या है, हैजार्डस मटेरियल को कैसे हैंडल करना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या चीज़ है, ये भी हम देखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कि इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है और रिस्क मैनेजमेंट क्या है। अगर पीपी की बात करें दोस्तों, तो ये ऑलरेडी हमने जो हमारी इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेके प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें पीपी को लेके एक डेडिकेटेड लेक्चर है जिसको आपको ज़रूर दिखना चाहिए। वहाँ हमने इन डेप्थ चीज़ें कवर करी हैं, पीपी के यूजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपीज। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकते हैं, पेरिशेबल गुड्स हो सकते हैं, फ्रेजाइल गुड्स हो सकते हैं। अब देखिए पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स में जैसे कि फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। इसके अलावा जैसे मिल्क हो गया, मिल्क, कर्ड, घी, इस तरीके की चीज़ें। एंड इवन प्लांट्स हो सकते हैं। तो इनको कैसे हमें स्टोर करना चाहिए। फ्रेजाइल गुड्स हो गया, फॉर एग्जांपल जो ग्लास के बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, या ऐसे जो ईजिली टूट सकते हैं, अगर वो हाथ से छूट के गिर जाएं तो वो ब्रेक हो सकते हैं दोस्तों। ऐसे गुड्स को कहते हैं फ्रेजाइल गुड्स। तो ये भी हम देखें कि इनको कैसे हैंडल एंड स्टोर करना चाहिए। लास्ट में एक मिसलेनियस का सेक्शन भी हम ले लेंगे, जिसमें हम देखें कि भाई जो वेस्ट एक क्रिएट होता है ड्यूरिंग प्रोडक्ट हैंडलिंग एंड प्रोडक्ट स्टोरेज, उस वेस्ट को हमें कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना दोस्तों, उस वेस्ट में कई ऐसी चीज़ें हों जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। तो एनवायरनमेंट के हार्मफुल होने की वजह से उनका डिस्पोजल भी उतना ही ड्यू केयर के साथ किया जाना चाहिए। इसके अलावा एनवायरनमेंट के जो लॉज हैं उनका कंप्लायंस कैसे करना चाहिए इंडस्ट्री में, जो भी मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रोडक्ट यूसेज को लेके एनवायरनमेंटल लॉज हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलमोस्ट हमारे हर एक डोमेन में अपना प्रेजेंस दिखा चुका है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, इनका भी कैसे यूज़ किया जा रहा है इन प्रोडक्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ये भी हम इस वीडियो सीरीज़ में देखेंगे। तो ये हमारी दोस्तों सिलेबस की बाउंड्री है। एंड वी बिलीव कि अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं तो यू विल बी इन ए सेफर जोन, ताकि आप ये जो क्वेश्चंस आए एग्जामिनेशन में तो आप उनको टैकल कर पाएँ इस नॉलेज से। तो दिस इज़ द सिलेबस बाउंड्री। आपको दोस्तों शंकरनाथ 1.0 के बारे में हम बताना चाहेंगे। हमने 18 फरवरी को शाम को 7 बजे एक अनाउंसमेंट की थी दोस्तों,
जिसमें बहुत ही शानदार हमने अनाउंसमेंट करी थी कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो पैसे वापस। नहीं हुआ पे आप गौर करिएगा कि सिलेक्शन ना होने पे पैसे वापस हैं। ऐसा नहीं कि भाई सिलेक्शन होने के बाद पैसे वापस होंगे, नो, नहीं हुआ तो पैसे वापस। और क्वालिटी टेस्ट सीरीज़ बनेगी दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ बनेगी। 25 फरवरी से ये टेस्ट सीरीज़ चालू है फॉर यूपी पीएससी एई। डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज़ है जिसमें 8 पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे। जो टोटल जो 22 इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के जो सब्जेक्ट्स हैं और हिंदी प्लस जीएस है, उसको हमने 8 पार्ट्स में क्लब कर दिया। लगभग 3 से 4 पार्ट का एक टेस्ट होगा ताकि आपकी तैयारी कंप्रीहेंसिव मैनर में हो सके। और 6 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ये टेस्ट अब किन के द्वारा बनाए जा रहे हैं? ये टेस्ट बनाए जा रहे हैं उन लोगों के द्वारा जिन्होंने खुद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर किया है और जिनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है कि किस तरीके के क्वेश्चंस एई जेई लेवल इवन गेट ईएससी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। 28 फरवरी तक दोस्तों टेस्ट सीरीज़ पर ऑफ़र है, चल रहा है। लगभग 25% का 28 फरवरी तक ऑफ़र है और लिमिटेड टाइम का ही ऑफ़र है, 28 फरवरी तक का ही ऑफ़र है। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए इधर ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस ऐप का लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल पैसे ही वापस होंगे, आगे दिखाता हूँ इस टेस्ट सीरीज़ में और हमारे लिए हम आपके लिए क्या ऑफ़र कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, जो टोटल 6 फुल लेंथ टेस्ट हैं, हर फुल लेंथ टेस्ट में जो फर्स्ट आएगा 3100 रुपये इनाम, यानी कि लगभग 1000% रिटर्न ऑन इवन ए सिंगल टेस्ट। सेकंड जो आएगा 2100 रुपये इनाम, यानी कि लगभग 700% रिटर्न ऑन इवन ए सिंगल टेस्ट। थर्ड जो आएगा दोस्तों 1100 रुपये, यानी कि 350% रिटर्न ऑन ए सिंगल टेस्ट। और ऐसे ऐसे 6 फुल लेंथ टेस्ट है दोस्तों, 6 फुल लेंथ टेस्ट। हाँ, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है दोस्तों, जो कि हमारी 18 फरवरी की जो वीडियो है उसमें हमने सारा स्कीम के बारे में डिटेल में बताया है। ऊपर आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा उस वीडियो का लिंक, आप प्लीज़ उस पर क्लिक करके जा सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो की क्या है ऐसा उस स्कीम में शंखनाद 1.0 में, जो कि आपकी तैयारी को मज़ेदार बना देगा दोस्तों और आपको पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करेगा ताकि आपकी मोटिवेशन डाउन ना हो, क्योंकि इसमें आपको पढ़ाई के साथ साथ कमाई का भी मौका मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग की डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ मटेरियल हैंडलिंग? तो मटेरियल हैंडलिंग का मीनिंग है दोस्तों, 4 टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली तो मूवमेंट, स्टोरेज, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल्स। यानी कि अगर मटेरियल को एक पोजीशन से दूसरी जगह लेके जाना हो, ये पहली पोजीशन, यहाँ से इसको यहाँ पर लेके जाना हो, इसको भी मटेरियल हैंडलिंग कहा जाता है। इसको यहीं पे स्टोर करना हो तो भी मटेरियल हैंडलिंग का ही पार्ट है। कंट्रोल करना हो वो भी मटेरियल हैंडलिंग का पार्ट है। एंड प्रोटेक्ट करना हो ताकि यहाँ पे मटेरियल को डैमेज ना हो, मटेरियल अपनी इंटैक्ट पोजीशन में रहे, जैसा आपने कस्टमर को डिलीवर करने के लिए उसको मैन्युफैक्चर किया था वो उसी तरीके का रहे वाइल स्टोरेज। उसको कहते हैं मटेरियल को प्रोटेक्ट करना। ये मटेरियल हैंडलिंग का पार्ट है। और इसमें केवल दोस्तों मटेरियल जो है वो फिजिकल मटेरियल होने के साथ साथ वो एक प्रोडक्ट हो सकता है, वो गुड्स हो सकता है, जो कि सप्लाई चेन का पार्ट है। तो दिस इज़ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। आई होप आपको मटेरियल हैंडलिंग क्या चीज़ है उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मटेरियल को हैंडल करने में कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं? 3 तरीके के सिस्टम दोस्तों इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैनुअल सिस्टम हो सकता है, लेबर इन्वॉल्व है, फिजिकली आप मटेरियल को उठा रहे हैं और फिजिकली आप उस मटेरियल को कहीं जाके प्लेस कर रहे हैं, मैनुअल सिस्टम हो गया। सेमी ऑटोमेटिक हो सकता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको दिखाया जिसमें ये एक जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर इज ड्राइविंग सम इक्विपमेंट, सम मशीन, जिस मशीन पे कुछ प्रोडक्ट या मटेरियल रखा हुआ है, तो ये सेमी ऑटोमेटिक टाइप का हो गया। इसमें लेबर भी इन्वॉल्व होगी प्लस मशीन भी इन्वॉल्व होगी। अब इसमें देखिए दोस्तों कोट कितनी मज़ेदार है कि कैरी इट लो कीप इट स्लो, यानी कि जब भी आप किसी मटेरियल को उठा के कहीं रखें, कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर उसको ना उठा के लेके जाया जाए, अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी। और जल्दी में नहीं करना चाहिए हमने मटेरियल को जब कहीं रखना हो। जल्दी का काम दोस्तों, कहावत भी कि जल्दी का काम किसका? शैतान का। जी दोस्तों, थर्ड इज़ फुल्ली ऑटोमेटिक। ये भी हम देखेंगे, यानी कि इसमें तो ह्यूमन इंटरवेंशन ही नहीं है, सारा काम जो है ऑटोमेटिक सिस्टम से हो रहा है। ह्यूमंस आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम। और जनरली ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम इट इज़ वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है दोस्तों, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। बट इसमें एक्यूरेसी
एंड प्रेसिजन इज़ वेरी वेरी हाई, एक्यूरेसी इज़ वेरी हाई, प्रेसिजन इज़ वेरी हाई। तो ये मटेरियल हैंडलिंग की डेफिनेशन थी। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं कि मटेरियल हैंडलिंग, सेफ मटेरियल हैंडलिंग कह लीजिए, और प्रोडक्ट स्टोरेज करने का जो एक अच्छा तरीका है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए, तो हमने किन किन कारणों की वजह से ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से दोस्तों हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। कैसे दोस्तों, अगर आपने एक मटेरियल को सिस्टम से एक बना के अगर उसको हमने कहीं प्लेस किया है, अगर एक सिस्टम से हमने मटेरियल को प्लेस किया है, तो उस मटेरियल को ट्रैक करना इजी हो जाता है, उस मटेरियल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके कस्टमर तक पहुँचाना इजी हो जाता है। इससे आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है दोस्तों, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। अगला दोस्तों, वर्क प्लेस सेफ्टी। वर्क प्लेस सेफ्टी कैसे, अगर मटेरियल्स हैफाजार्ड वे में रखे हुए हैं, मटेरियल्स ऐसे ही गिरा दिए गए हैं, कोई मटेरियल इधर गिरा है, कोई मटेरियल इधर गिरा, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आप एक ऐसे मटेरियल में हैंडल या डील कर रहे हों जो कि फ्लेमेबल है, जो कि हैज़ार्डस है, कोई हार्मफुल केमिकल में आप अगर डील कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आप पेट्रोल डीजल के किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, अगर उसको आपने प्रॉपरली हैंडल नहीं किया तो आपकी वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट रिडक्शन। देखिए, ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है। अगर आपने प्रॉपरली मटेरियल संभाल के रखा है, अगर आपने मटेरियल को प्रॉपर मैनेज किया है, मटेरियल को आपने डिमार्केशन कर दिया है कि भाई इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना है, इतनी हाइट पे रखना है ना, इसको उसकी एसओपी आपने बना दी है कि किस तरीके से, एसओपी मीनिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि किस तरीके से मेरा फिनिश प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाने से पहले यहाँ पे रखा जाना चाहिए, तो उससे मटेरियल का डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो उससे मटेरियल के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, इसलिए जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें दोस्तों जब हम इन्वेंट्री पढ़ते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जनरली हम दो तरीके की कॉस्ट हम देखते हैं। एक तो होता है इन्वेंट्री ऑर्डरिंग कॉस्ट, और दूसरा होता है इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट। तो आपने अगर एफिशिएंटली अगर इन्वेंट्री को मैनेज किया तो आपकी इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाती है ना। तो अच्छे से मटेरियल हैंडल करा तो इन्वेंट्री को आपने अच्छे से मैनेज किया। एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इवन जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, कब का, 1986 का, इसके अंतर्गत हमें वो सारे नियम एंड कानून बताए गए हैं कि एक फैक्ट्री प्रेमिसेस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे। इसके अलावा जो एयर एक्ट है, एयर एक्ट और वाटर एक्ट, ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे कंप्लायंस होते हैं और हम एनवायरनमेंट को मिनिमम डैमेज पहुंचाते हैं। इवन दोस्तों अगर मैं ठीक हूँ तो हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है जिसमें सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ एंड सस्टेनेबल सिटीज़ नाम से चर्चा करी गई है। इवन क्लाइमेट एक्शन की भी उसमें बात है। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने से ऐसा हो सकता है ना दोस्तों कि आप एक हार्मफुल केमिकल में डील कर रहे हो, मान लीजिए अब वो हार्मफुल केमिकल सीप हुआ, हार्मफुल केमिकल लीक हुआ और वो ड्रेन में मिल गया, है ना, आपके प्लांट की ड्रेन में मिल गया, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट में चला गया वो हार्मफुल केमिकल, तो एनवायरनमेंट डैमेज हो गया क्योंकि आपने मटेरियल को प्रॉपरली हैंडल नहीं किया था। तो इस वजह से मटेरियल हैंडलिंग एंड प्रोडक्ट स्टोरेज अगर प्रॉपरली करते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट बेनिफिट्स भी हैं। एंड ये देखिए दोस्तों, एक कार्टून के माध्यम से हम देखते हैं कि ये देखिए, अगर मटेरियल उठाया जा रहा है, मटेरियल को ये क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं और इस मटेरियल को इन्होंने इसी कैपेसिटी से ज़्यादा उठा लिया है, कैपेसिटी से ज़्यादा उठा लिया, और देखिए यहाँ से ये ब्रेक हो गया है, यहाँ से ये ब्रेक हो गया है। तो ये भाई साहब जो हैं टोपी वाले भैया, इनकी लाइफ अभी डेंजर में आ गई है। क्यों? क्योंकि मटेरियल को हैंडल प्रॉपरली नहीं किया गया, सेफ्टी के नियम कानून का पालन नहीं किया गया, ठीक है। तो इस वजह से मटेरियल को हैंडल करना एंड प्रोडक्ट को स्टोरेज करना इंडस्ट्री में प्रॉपरली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मटेरियल हैंडल तो सर आपने बता दिया कि भाई हैंडल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मटेरियल हैंडल को कराएं कैसे, क्या क्या वो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम मटेरियल को हैंडल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें तो आप फिज़िकली उठा के नहीं रख पाएंगे ना,
क्योंकि ह्यूमन की भी अपनी लिमिटेशंस हैं, है ना, ह्यूमन की भी अपनी लिमिटेशन है, ह्यूमन की लिमिटेशन है कि भाई वो एक पर्टिकुलर वेट से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते। दूसरा, एफिशिएंसी के भी इश्यूज़ हैं, एफिशिएंसी के इश्यूज़ हैं। अगर आप मटेरियल को, लेट अस सपोज, आप अगर मटेरियल को उठा के रखते हैं एक डेडिकेटेड मशीन से और आप मटेरियल को उठा के रखते हैं ह्यूमन की मदद से, तो ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन एक बार ठीक रखेगा, 2 बार ठीक रखेगा, लेकिन जब वही काम रिपीटेटिव बेसिस पे करना हो तो गलती भी हो सकती है। जनरली मशीन्स की एफिशिएंसी ज़्यादा देखी गई है। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या है मटेरियल को हैंडल करने के हमारे पास इक्विपमेंट। तो सबसे पहला तो हमारे पास जो इक्विपमेंट आता है ये कन्वेयर आता है। इसको समझेंगे दोस्तों, कन्वेयर क्या चीज़ है। कन्वेयर एक वो इक्विपमेंट है जिससे मटेरियल को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा जाता है, जनरली शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, जनरली शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, जनरली शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होता है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कन्वेयर नहीं होता है। इसमें भी हम देखेंगे दोस्तों कि कन्वेयर में क्या क्या चीज़ें हैं। और एक फिक्स पाथ होता है, एक पर्टिकुलर रास्ता ही बता दिया, वहीं से कन्वेयर मूव करेगी और उधर से उठाएगी और फिक्स पाथ पे छोड़ के आएगी। फॉर एग्जांपल दोस्तों, इसका एग्जांपल देखते हैं, बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे कि आप जब रेलवे स्टेशन पे जाते होंगे तो बहुत बड़ा सा एक मशीन रखी होती है जिसके अंदर आप अपना लगेज उस मशीन के अंदर रखते हैं। वो मशीन कैसी होती है दोस्तों, ये पहले ऐसे गोल गोल से रोलर्स लगे होते हैं, यहाँ पर अपना लगेज रखते हैं, फिर ये अंदर एक स्कैनिंग मशीन होती है जिसके अंदर से बेल्ट घूम रही होती है ना, और फिर आगे ये रोलर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना लगेज रखते हैं, यहाँ पे आप अपना लगेज रखते हैं, लगेज इसमें जाता है और यहाँ से आप अपने लगेज को कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहीं पे ना 2 टाइप की कन्वेयर आपको दिख गई हैं। कौन कौन सी कन्वेयर आपको दिख गई है? रोलर कन्वेयर, रोलर कन्वेयर, ठीक है, यहाँ पे आपको रोलर कन्वेयर दिख गई। और ये आपकी कौन सी है? बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर, ठीक है। तो 2 कन्वेयर आपको यहीं पे दिख गई है, रोलर कन्वेयर भी दिख गई आपको और आपको बेल्ट कन्वेयर भी दिख गई। इसके अलावा दोस्तों एक चेन कन्वेयर भी होती है, चेन कन्वेयर भी होती है। चेन कन्वेयर कहाँ इस्तेमाल होती है? कंपैरेटिवली रोलर कन्वेयर ऐसी जगह इस्तेमाल होती है जहाँ डिस्टेंस सबसे कम हो। सबसे कम डिस्टेंस में अगर मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है तो रोलर कन्वेयर इस्तेमाल होती है। उससे ज़्यादा में अगर मटेरियल को ट्रांसफ़र करना है तो बेल्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर चेन कन्वेयर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो चेन कन्वेयर है, इसमें जो चेन कन्वेयर है वो इस्तेमाल करी जाती है जब जो लोड है दैट इज़ हैवी, लोड हैवी है और डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा है, इज लार्ज। कितना बड़ा? जनरली 50 मीटर्स भी हो सकता है, ठीक है, इवन अप टू से 7500 मीटर्स भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, इतना भी हो सकता है डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ की जाती है चेन कन्वेयर एंड मोटर से ड्रिवन होती है, मोटर से ड्रिवन होती है, चेन कन्वेयर होगी दोस्तों। ये इंडस्ट्री में ना बड़ी कॉमन सी चीज़ देखने को मिल जाती है कन्वेयर। तो ये बड़ा आपको प्रैक्टिकल लेके मैंने एक्सपोजर दे दिया इंडस्ट्री में चेन कन्वेयर कैसी होती है, कहाँ का इस्तेमाल करी जाती है। अगला देखते हैं कि फोर्क लिफ्ट। व्हाट इज़ फोर्क लिफ्ट? देखिए फोर्क लिफ्ट का मतलब, देखिए फोर्क का मतलब क्या होता है? जो हमारे घरों में जो फोर्क इस्तेमाल होता है वैसा कुछ रहेगा, आगे चिमटा सा रहेगा और वो लिफ्ट करेगा मटेरियल को। पावर्ड इंडस्ट्रियल ट्रक होते हैं जनरली। फोर्क लिफ्ट क्या होती है दोस्तों? 2 तरीके की होती है, इवन मैकेनाइज भी हो सकती है, वो भी हम आगे देखेंगे। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं जो एक छोटा सा ट्रक टाइप का होता है, व्हीकल होता है, मूविंग व्हीकल होता है, उसके आगे लगी होती हैं 2 टंग्स। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक ह्यूमन ऑपरेटेड व्हीकल है, ये आगे इसकी 2 टंग लगी हुई है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जैसे कोई सामान रखा है तो ये टंग उस सामान के नीचे जाएंगी और उस सामान को पिक कर लेंगी और यहाँ पे सामान को वर्टिकली ये ऊपर नीचे रख भी सकती हैं, ठीक है, या फिर यहाँ तक का इतना इसकी कैपेसिटी, इतना सामान इसके ऊपर रखा जा सकता है। हाइट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होती है दोस्तों? लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल ओवर शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है। हैवी मटेरियल है, शॉर्ट डिस्टेंस में अगर आपको उठा के लेके जाना है
ह्यूमन ऑपरेटेड है, कोई स्पेसिफाइड पाथ नहीं है कि भाई इसी पाथ से उठा के एक जगह रख के जाना। अगर स्पेसिफाइड पाथ होगा तो चेन कन्वेयर आप यूज़ कर लेंगे, बट इसमें पाथ आपका ऐसे हो सकता है, इसमें पाथ आपका एक बार आपको ऐसे जाके रखना, अगली बार हो सकता है आपको यहाँ जाके रखना हो, तो स्पेसिफाइड पाथ नहीं है, वहाँ पे आप यूज़ करेंगे फोर्कलिफ्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्रेन्स, कि भाई क्रेन क्या है, क्रेन क्या मशीन है और कैसे वो मटेरियल हैंडलिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो क्रेन वो मशीन है, बहुत ही हैवी सामान इस्तेमाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वेरी हैवी मटेरियल। और इसमें दो मोशन आप कर सकते हैं, वर्टिकल मोशन भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, इवन इसमें आप डायगोनल मोशन भी कर सकते हैं, डायगोनल मोशन भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल भी हो गया, हॉरिजॉन्टल भी हो गया, डायगोनल मोशन भी हो गया। और चेन एक क्रेन पे आगे एक अरेंजमेंट लगा होता है टू क्लैम्प द मटेरियल, वो मटेरियल उस क्रेन पे होल्ड रहे, उस अरेंजमेंट को कहते हैं होइस्ट कहते हैं। चेन्स भी हो सकते हैं, चेन से बांध दिया, वायर्स भी हो सकती है, वायर गोल गोल घुमा के उसको बांध दिया, रोप्स भी आगे लगी हुई हो सकती हैं। क्रेन इज बेसिकली ए मूविंग अरेंजमेंट, और ये आगे इसके जो अटैचमेंट्स हैं, दीज आर टू होल्ड द मटीरियल, होल्ड द हैवी मटीरियल। ये देखिए दोस्तों किस तरीके की क्रेन होती है, ऐसा आप देख लीजिए यहाँ पे। ये जैसे क्रेन है, ये इसका जो गाइड पाथ्स है, यहाँ से ऐसे मूव करेगी, आगे पीछे ऐसे मूव करेगी क्रेन, और यहाँ पर इसके होइस्ट लगा सकते हैं, यहाँ पर ये क्रेन चेन भी लगा सकते हैं, रोप्स भी बांध सकते हैं। यहाँ से ये इस तरफ ऐसे मूव करने के लिए है, आगे पीछे मूव करने के लिए है, इवन ये डायगोनली मूवमेंट भी दे सकते हैं। ये जिस तरीके से आप ये रेल इस पर डेवलप करेंगे, उस तरीके से इस क्रेन को मूव कर सकते हैं। यूज़ करी जाती है दोस्तों हैवी मटेरियल्स के लिए, हैवी मटेरियल्स के लिए। ठीक है, तो ये हमने क्रेन के बारे में देखा कि क्रेन जो मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट है उसमें क्रेन का क्या काम होता है, फोर्कलिफ्ट कब यूज़ करते हैं, कन्वेयर कब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि फोर्कलिफ्ट ना मैनुअल भी होती है, उस मैनुअल फोर्कलिफ्ट का जनरली नाम कहा जाता है पैलेट जैक। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके की ये टंग होती है, इसमें आगे ऐसे होती है, ये जनरली ना ऊपर नीचे मूव नहीं करती, ये जो टंग है ये अपनी जगह पे स्टेशनरी रहेंगे, ये ऊपर नीचे मूव नहीं करेंगे। ये ऑपरेटर यहाँ से इसको पकड़ेगा, ऑपरेटर यहाँ से हाथ से पकड़ेगा, और ये मटेरियल के नीचे ये जाएगा और मटेरियल को यहाँ पे रख लिया जाएगा, यहाँ पे मटेरियल रखा जाएगा। इसमें ब्रेक्स भी होते हैं दोस्तों, ब्रेक भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आई थिंक ये ब्रेक्स के लिए ही है, और यहाँ से ये ह्यूमन इसको ऑपरेट करता है, ह्यूमन ऑपरेटेड। ठीक है, तो दिस इज ह्यूमन ऑपरेटेड फोर्कलिफ्ट। आगे बढ़ते हैं कि होइस्ट क्या है। अभी हमने देखा था कि होइस्ट ऐसे अरेंजमेंट हैं जो क्रेन पे लगाए जाते हैं, होइस्ट ऐसे अरेंजमेंट हैं जो क्रेन पे लगाए जाते हैं, या फिर इनको वैसे भी किसी शाफ्ट पे लगा के किसी मटेरियल को उठाना हो तब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। होइस्ट को यहाँ से देखिए दोस्तों, जैसे ये चेन टाइप होइस्ट है, इस पर चेन है, यहाँ पे इसको शाफ्ट लगा के कोई रोड है इसमें लगा के यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगे, और नीचे से मटेरियल जब ऊपर उठाना होता है तो इस हुक में उस मटेरियल को डालते हैं। ये जो हुक है, इसमें मटेरियल को प्लग किया, और मैन्युअली एक पर्सन इस चेन को खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, और वो मटेरियल ऊपर उठता हुआ आ जाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज होइस्ट। ठीक है, ये मैनुअल है क्योंकि मैनुअली चेन को पुल करना पड़ रहा है। ठीक है, ये मैकेनाइज्ड या मोटराइज्ड होइस्ट हो गया। मोटराइज वही काम जो यहाँ पे ह्यूमन कर रहा था, यहाँ पे मोटर से करा लिया गया। ठीक है, मोटराइज्ड होइस्ट हो गया। अब आपने दोस्तों देखा होगा कि जैसे जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे फॉर एग्जांपल यहाँ जब बिल्डिंग बना रहे होते हैं, ये मान लीजिए कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए बिल्डिंग कोई बनानी है, तो यहाँ पर ना ऐसे एक बड़ी सी क्रेन लगी हुई होती है, बड़ी सी क्रेन लगी हुई होगी यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ह्यूमन जो उस क्रेन को ऑपरेट कर पाए, और यहाँ पर एक
एक बूम कह लीजिए दोस्तों, या एक्सटेंडेड आर्म कह लीजिए, वो होती है। यहाँ पे आगे इसके एक होइस्ट लगा होता है, और यहाँ पर ऐसे एक अरेंजमेंट होता है बॉक्स टाइप से, जिसमें मटेरियल कोई भी नीचे से उठा के ऊपर लाना है वो ला सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये हो गया होइस्ट। देखो इस सारी अरेंजमेंट को क्रेन कहेंगे, इस सारे अरेंजमेंट को ना क्रेन कहेंगे, क्रेन। ये होइस्ट, ये एक्सटेंडेड आर्म कह देते हैं जनरली दोस्तों, बूम कह सकते हैं। अब देखिए ये मटेरियल को ना, ये जो एक्सटेंडेड आर्म है ये ऊपर नीचे भी लेके आ जा सकती है मटेरियल को, ये रोटेट भी हो सकती है ऐसे, ये रोटेट भी हो सकती है ऐसे, ताकि उसको फुल एक कवरेज एरिया कवर करने का उसको एक मौका मिले, ताकि वो सारी चीज़ों तक मटेरियल पहुंचा सके। ये आपने जनरली दोस्तों देखी होगी, इतनी बड़ी बड़ी क्रेन्स आजकल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बड़े लार्ज स्केल पे चल रहा है, तो वहाँ पर इन क्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर नथिंग बट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। तो आई होप यहाँ पे तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते दोस्तों, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स के बारे में देखते हैं कि व्हाट आर ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। देखिए ये जो रोबोट हैं, रोबोट ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स आर फुली ऑटोमेटिक। ऐसे छोटे छोटे से रोबोट दोस्तों इंडस्ट्री में होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पाथ पे ही मूव कर सकते हैं, पर्टिकुलर पाथ ही फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर पाथ। उनको गाइडेड व्हीकल, इनको गाइड कर दिया गया है कि आपने यही पाथ फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल ये पाथ फॉलो करना है, ये रोबोट जाएंगे, मटेरियल को उठाएंगे और इसी पाथ से लेके आ जाएंगे, एक ही पाथ को फॉलो करते हुए मटेरियल को उठा के, और जो उसकी डेजिग्नेटेड प्लेस होगी वहाँ तक डिलीवर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ह्यूमन का इंटरवेंशन हम नहीं चाहते हैं वहाँ पर ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों कॉस्ट भी इसके साथ इंक्लूडेड होती है, बट इससे एफिशिएंसी जनरली इम्प्रूव होती है। जहाँ पर ह्यूमन का इंटरवेंशन हमें नहीं चाहिए वहाँ पर आपको ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स देखने को मिलते हैं। ये एक फ़ोटो हमने यहाँ पर डाल दी थी ताकि आपको देखिए पिक्चर्स देखने से ना क्लैरिटी मिलती है, इस वजह से हम आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाते हैं ताकि आपको पिक्चर भी देखने का मौका मिले और आपको चीज़ें क्लियर हो पाए। अब देखते हैं दोस्तों कि होइस्ट और क्रेन में क्या डिफरेंस है। कई बार मैंने देखा कि कन्फ्यूजन आ जाती है कि होइस्ट और क्रेन में डिफरेंस हमें आइडेंटिफाई हमसे नहीं हो पाता। तो देखेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन होइस्ट एंड क्रेन। सबसे पहला तो हमने देखा कि होइस्ट की मूवमेंट इज़ मोर और लेस ए वर्टिकल मूवमेंट, यानी कि या तो होइस्ट पकड़ के ऊपर लेके जा सकता है मटेरियल को, या ऊपर से नीचे वो डिलीवर कर सकता है। होइस्ट का फंक्शन क्या है, होइस्ट इज़ ए पार्ट ऑफ क्रेन फॉर वर्टिकल मोशन। ठीक है, होइस्ट एक क्रेन का पार्ट है फॉर वर्टिकल मोशन। होइस्ट की एप्लीकेशन क्या है, वेयर हाउस में यूज़ किया जा सकता है, वर्कशॉप में यूज़ किया जा सकता है, प्रोडक्शन सेंटर्स में यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों इस पीडीएफ का, ये जो हम लेक्चर ले रहे हैं इसकी पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक हमने दे दिया है। और इवन टेलीग्राम चैनल पर भी एप्लीकेशन का लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर भी एप्लीकेशन का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया दोस्तों। और ये डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं, यानी कि आप अपने लैपटॉप में, आप अपने फ़ोन में इनको डाउनलोड कर सकते हैं, आप कभी भी इनको देखिए आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से। इवन ये आपको लास्ट मोमेंट रिवाइज करने में भी बड़ा हेल्प करेंगे। आप अगर इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट टाइमली डिलीवर करें। क्रेन क्या है दोस्तों, क्रेन लोड को अप एंड डाउन मूव करती है, साइड टू साइड भी कर सकती है और डायगोनली भी कर सकती है। क्रेन लोड को अप एंड डाउन, साइड टू साइड एंड डायगोनली सब मूवमेंट्स कर सकती है क्रेन। क्रेन एक कॉम्प्लेक्स मशीन है दोस्तों जो कि होइस्ट, बूम एंड अदर कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करती है। दोस्तों हमने होइस्ट के बारे में तो देखा ही, हमने बूम की भी अभी देखी थी डेफिनेशन कि बूम क्या है। एक एक्सटेंडेड आर्म होती है बूम, एक्सटेंडेड आर्म जो कि ऐसे अंदर बाहर जाने का भी इसके अंदर अरेंजमेंट होता है, एक्सटेंडेड आर्म, उसको कहते हैं बूम। हैवी लोड्स के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों जनरली कंस्ट्रक्शन में एंड अदर एप्लीकेशन में। हैवी लोड्स को जब उठाना हो तो क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शन एंड अदर एप्लीकेशंस। तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है,
आप टेलीग्राम पर जाएंगे, डिसिप्लिन लर्नर को अगर टाइप करेंगे तो ऐसा लोगो आपके सामने आ जाएगा, ऐसा लोगो आपके सामने आ जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए जी। उस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों हम डेली क्वालिटी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें करीब 80 से 100 बच्चे डेली उसको अटैम्प्ट करते हैं। उससे कंपैरेटिव एनालिसिस होती है, किस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और बाकी बच्चे किस रेंज में आंसर कर रहे हैं और मैं कहाँ पर आंसर कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, आपकी क्वेरीज हम यहाँ पर लेते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होती है आप यहाँ पुट करते हैं एंड हम उसको रिप्लाई करते हैं। और हमारी वीडियोस का और हमारे इवन कोई भी कोर्स अगर है, कोई भी स्कीम है, तो उसका नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले आता है। तो हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनिए दोस्तों। अभी तो आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया और हम 18 फरवरी को 1000 प्लस सब्सक्राइबर, 1000 प्लस की फैमिली हमारी हो चुकी थी दोस्तों टेलीग्राम पे। तो दिस इज़ अवर टेलीग्राम चैनल। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमने आज क्या क्या देखा दोस्तों, हमने आज एक बार समअप कर लेते हैं। सिलेबस की बाउंड्री देखी कि सिलेबस में हमने क्या क्या पढ़ना है। हमने इम्पोर्टेंस देखी, क्या इम्पोर्टेंस है मटेरियल हैंडलिंग की। हमने देखा कि इक्विपमेंट्स क्या है, मटेरियल हैंडलिंग के इक्विपमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इक्विपमेंट्स को बड़े डिटेल में देखा दोस्तों। हमने इक्विपमेंट्स को बड़े ही डिटेल में देखा। हमने देखा कि होइस्ट एंड क्रेन में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आपने शंखनाद स्कीम के बारे में 1.0 स्कीम के बारे में ज़रूर आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा। तो 25 तारीख तक दोस्तों हमारा पहला टेस्ट आ रहा है, डेमो टेस्ट, उसको अटेम्प्ट कीजिए। सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं और अर्ली बर्ड डिस्काउंट पाने के लिए 28 फरवरी तक आप टेस्ट सीरीज़ का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।